वेलकम बैक टू कोडर एक संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है। वेलकम बैक टू कोडर एक संकेत एंड एक बार फिर से स्वागत है आपका इस हाइबरनेट विथ जेपीए के इस अमेजिंग से कंप्लीट से कोर्स में। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यू आई डी जनरेटर एंड GUID जनरेटर, यस यूनिक आइडेंटिफायर्स, और जो आपका ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर्स है वो पढ़ने वाले हैं हम। तो बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही अमेजिंग जनरेटर है जिसका यूज रियल टाइम में बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं क्लिप्स खोल लेता हूँ और इस क्लिप्स में हमारे पहले के किए गए प्रोजेक्ट हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे जनरेटर सीक्वेंस हाइलो वगैरह देखा, काफ़ी मज़े से ये जर्नी अभी तक हमारी चलती आ रही है, राइट। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं इसी में। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पेंट में यहाँ से शुरुआत करते हैं एंड या दैट्स इट। तो GUID पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे UUID। ओके, UUID जनरेटर, दिस इज़ वेरी 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 UUID जनरेटर, UUID जनरेटर, ठीक है। नेक्स्ट जनरेटर हमारा ये, तो हम ये जनरेटर पढ़ रहे होंगे, फाइन। चलिए, तो UUID जनरेटर देखिए क्या होता है, बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। यूनिवर्सल, इसका पूरा नाम देख लीजिए भाई, यह है यूनिवर्सल यूनिक यूनिक अरे भाई क्या हो रहा है, यूनिक आईडी। ओके, यूनिवर्सल यूनिक आईडी, दैट्स इट, सिंपल, वेरी सिंपल। चलिए, फर्स्ट थिंग ये देखिए, UUID जनरेटर जो है एक ऐसा जनरेटर है, ये इंटरनली एक ऐसे कॉन्सेप्ट, एक ऐसे अलगोरिथम का यूज करता है जो होता है 128 बिट UUID एल्गोरिथम होता है जो इंटरनली जनरेट होता है। एल्गोरिथम्स की बात मत करिए, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से ये जनरेट हो करके मिलता है। बात यह है कि ये जो जनरेटर आपको आईडी वैल्यू जनरेट करके देगा वो हाइबरनेट के द्वारा जनरेट किया होगा। मतलब हाइबरनेट पहले UUID जनरेटर के थ्रू एक यूनिक आईडी जनरेट करता है, बस यही समझना है हमें। इस जनरेटर के थ्रू हाइबरनेट, ठीक है, इस जनरेटर के थ्रू हाइबरनेट आपको एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के थ्रू, UUID कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम के थ्रू आपको एक आईडी की वैल्यू जनरेट करके देता है। कैसे देता है वो समझना है, देखिए किस तरीके से, और हम यूज कर लेंगे, बस वेरी सिंपल है। सबसे पहले हम चलते हैं UUID जनरेटर, UUID जनरेटर डॉक्स इन हाइबरनेट, वेरी सिंपल। देखिए क्या कह रहा है कि an identifier which generates UUID values for using a pluggable generation strategy. This value generate can return including UUID a string and byte. A string वैल्यू आपको देता है। ये जो आईडी जनरेट करके आपको दे रहा है आईडी की वैल्यू, वो इंटीजर नहीं है, वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। मैं और डॉक्स इसका खोलना पसंद करूँगा थोड़ा सा, हाइबरनेट डॉक्स HTML वाला इसका डॉक्यूमेंटेशन ज़रा मिल जाए हमें तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये तो आपका API डॉक्स है, हमें हाइबरनेट जावा डॉक्स चाहिए। अबे भाई ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वन सेकेंड ब्रो, हम यहाँ पर यूज करते हैं जनरेटर डॉक्स हाइबरनेट। फिर से ये जावा डॉक्स है ना, तो फिर से वही खुलेगा। ये नहीं, हमें हाइबरनेट डॉक्यूमेंटेशन में चलना है एंड यूजर गाइड। चलो ठीक है, यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं UUID। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइबरनेट अलाउज मैपिंग UUID वैल्यूज इन नंबर। बाय डिफ़ॉल्ट हाइबरनेट विल स्टोर UUID वैल्यूज इन नेटिव फॉर्म बाय यूजिंग, एक सेकंड ब्रो, एक सेकंड, इसमें भी नहीं है, हमें थोड़ा सा पुराना वर्जन के साथ जाना पड़ेगा। जनरेटर डॉक्स UUID जनरेटर है हाइबरनेट, रुको यार रुको, हाइबरनेट डॉक्स थोड़ा सा पुराना वर्जन चलते हैं, 3.2 वर्जन, ठीक है। देखते हैं थोड़ा ओल्ड वर्जन, 3.2.7 वर्जन। इस ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन में अगर हम चलें UUID के पास, देखिए मिल गया हमें।
uses a 128-bit UUID algorithm to generate identifiers of type string unique within a network. Internally it uses what? IP address, है ना? The IP address is used. The UUID is encoded as a string of hexadecimal digits of length 32. ये क्या कह रहा है प्रो? कि एक 128 बिट यूनिक आइडेंटिफायर एल्गोरिथम का प्रयोग करके स्ट्रिंग की वैल्यू जनरेट होगी जो इंटरनली आपके आईपी एड्रेस, इंटरनली उसके थ्रेड के इंफॉर्मेशन पर, उसके प्रोसेस के इंफॉर्मेशन पर यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद कैसा वैल्यू, स्ट्रिंग की वैल्यू जितनी होगी 32, कैसे, कौन से फॉर्मेट में? हेक्साडेसिमल डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स, राइट। क्या बातें समझ में आ रही हैं अब? तो अब देखिए यहाँ से मैं इसको एक काम कर दो, एक कॉपी कर दो, यही तो मेन लाइन है हमारा, यही समझने वाली बात है और कुछ नहीं, बस दैट्स इट। यही समझने वाली बात है बॉस, और कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ऑफ टाइप यूनिक, है ना, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इसको मैं इधर ले लेता हूँ, ओके, दैट्स इट। कि इट यूजेज 128-बिट UUID एल्गोरिथम टू जनरेट आइडेंटिफायर्स ऑफ टाइप कैसा? स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग आईडी जनरेट करके देगा यूनिक विद इन अ नेटवर्क, यूनिक विद इन अ नेटवर्क। और उसमें क्या यूज होगा? इंटरनली IP एड्रेस इज यूज्ड, ठीक है। किस बेस पर? ये IP एड्रेस, आपके थ्रेड के इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी चीज़ें टाइम वाइम के इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो है वो जनरेट करके देता है। एक नेटवर्क में जब भी आपका एक UUID जनरेटर एक आईडी वैल्यू जनरेट करेगा तो वो हमेशा यूनिक होगा। अरे भाई मान लो कि अभी मैंने कुछ काम किया, ठीक है, मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ, जैसे ही 1 सेकंड हो गया, ठीक है, मान लो अभी 5:10 हो रहा है, 5:10 2 सेकंड हो गए, तो इस सेकंड पर जब जनरेट होगा तो UUID कुछ और जनरेट करेगा, 5:10 3 पे जब होगा तो कुछ और जनरेट होगा, मतलब उसकी वैल्यू इस तरीके से यूनिक बदलती चली जाएगी अपने आप में। मतलब वो पूरा टाइम का यूज करके, इंटरनली IP एड्रेस का यूज करके काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ आपको वो बना करके देता है, और उतना आपको जानने की ज़रूरत है नहीं एल्गोरिथम्स को। अगर उतना मतलब पैशनेट हो आपकी UUID इंटरनली कैसे काम करता है, उसके लिए आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे। खैर ये समझते हैं। अच्छा ये भाई आपको कैसा देता है? हेक्साडेसिमल डिजिट्स, इट गिव्स यू द हेक्साडेसिमल डिजिट्स ऑफ लेंथ 32, राइट। ये आपको हेक्साडेसिमल डिजिट्स देता है। अब ये आपने पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट, है ना, तो बाइनरी क्या होता है भाई? बेस 2, हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है भाई? बेस 2 वगैरह, अरे पढ़े हैं बेस 2। इसका नंबर फॉर्मेट क्या होता है? 0 और 1, है ना। उसके बाद और क्या होता है? ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, अरे पढ़ा तो होगा यार। बेस 8, बेस 8 वाट? 0 to 7, है ना। उसके बाद और क्या होता है? डेसिमल। पूरा वर्ल्ड किसको फॉलो करता है? लगभग मैथमेटिकल टर्म में हमारे हर जगह ऑलमोस्ट बेस 10, 0 to 9, राइट ना। फिर आता है आपका हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में क्या यूज होता है ब्रो? अरे वेरी सिंपल, बेस 16, बेस 16 याद है ना, पढ़ा होगा कहीं पे भी तो आपने। ये कहाँ तक यूज हो जाएगा? तो 0 to पहले तो 9 तक, है ना, 0 to 9 डिजिट्स में, एंड A to F अल्फ़ाबेट्स में। इसलिए क्या हो गया? हेक्साडेसिमल्स, राइट। तो ये आपको हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट में एक 32 लेंथ का वैल्यू जनरेट करके देगा इंटरनली। IP एड्रेस का यूज करेगा, अपने टाइम वगैरह का, प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन का यूज करेगा और आपको जनरेट करके देगा, ओके। तो दिस जनरेटर जनरेट्स द ID वैल्यू यूजिंग, क्या क्या यूज करता है देखिए, यूजिंग क्या यूज करेगा? एक तो आपका हो गया IP एड्रेस, मैक एड्रेस, है ना। नेक्स्ट सिस्टम डेट एंड टाइम, आपके सिस्टम का जो डेट एंड टाइम है वो। नेक्स्ट व्हाट, और क्या यूज करता है भाई? करेंट थ्रेड, जो आपका थ्रेड से रिक्वेस्ट आया है, ठीक है, करेंट थ्रेड या प्रोसेस के इन्फॉर्मेशन के बेस पर, प्रोसेस इन्फो एंड ETC, और भी कुछ इंटरनली बहुत सारा कहानी चलता है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा, अरे भाई क्लोज हो जाए यार तो हाँ, यू आई डी इंट्रोडक्शन ऐसे लिख दो, ठीक है। और यू आई डी के बारे में आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो। यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर है ना, यू आई डी यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर। और देखो GUID का मतलब होता है ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर, नथिंग एल्स। तो 128 बीट लेवल यूज्ड फॉर सिस्टम्स है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और इसमें आपको बहुत सारा वो मिलेगा यार, देखो टाइम हाई टाइम लो, बहुत सारी बाइनरी वायर फॉर्मेट पर, इसमें काफ़ी इंटरनली चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और भी आप पढ़ सकते हो है ना। तो वर्जन 4 वर्जन 7 टाइम स्टेप एंड काउंटर एंड रैंडम, तो डिपेंड करता है क्या क्या आप कैसे इसको जनरेट करना चाहते हो। कुछ फार्मूला आपको दिए हुए हैं, कौन से बेसिस पे क्या क्या हो रहा होता है किस तरीके से। तो यहाँ से आप ये विकीपीडिया पे पढ़ सकते हो और भी इंटरनली कहीं और से भी पढ़ ही सकते हो, ठीक है। तो इतना पैशनेट हो आप तो पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको एक हेक्साडेसिमल 32 डिजिट्स का बना करके देगा, वेरी सिंपल। क्या ये सभी डेटाबेस सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है? येस, इट वर्क्स विथ ऑलमोस्ट ऑल डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इट वर्क्स विथ ऑलमोस्ट ऑल DB सॉफ्टवेयर्स, नथिंग एल्स, नॉट अ प्रॉब्लम, ओके। सो यहाँ पे देखिए, ये जो आईडी की वैल्यू है डेटाबेस जनरेट नहीं करता है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, UUID यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर, कम ऑन यूनिवर्सली लिख दीजिए, ठीक है। यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर कि जो आपका यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर है वो हाइबरनेट के द्वारा जनरेट किया हुआ रहता है, ठीक है। तो डेटाबेस को जनरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका आईडी की वैल्यू जनरेट हो रही है वो क्या हो रहा है इसमें, ये हाइबरनेट जनरेट्स द आईडी वैल्यू, ओके, आईडी वैल्यू एंड देन गिव्स इट टू द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, DB सॉफ्टवेयर, ठीक है, DB सॉफ्टवेयर। जबकि GUID में उल्टा होता है। GUID में क्या होता है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका उस यूनिक आईडी को जनरेट करता है और फिर उसको आगे हाइबरनेट को देता है। यहाँ पर हाइबरनेट पहले जनरेट कर रहा है, तो बात आपको यही समझना है, ठीक है। तो हाइबरनेट जो है वो UUID का आईडी वैल्यू जनरेट करता है और डेटाबेस सॉफ्टवेयर को देता है। GUID पहले इसके द्वारा, हाइबरनेट के द्वारा नहीं, GUID डेटाबेस के द्वारा जनरेट कराया जाता है और UUID हाइबरनेट के द्वारा जनरेट कराया जाता है, सिंपल। तो हाइबरनेट क्या जनरेट करता है आपका, UUID, और फिर किसको देता है, डेटाबेस को, और वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है चीज़ें और जो भी आपको करनी होती है, ठीक है। इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ मल्टी थ्रेडिंग एंड clustered environment. It is suitable for both multi-threading and clustered environment. Very simple. Now इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं और हम चलते हैं अपने इक्लिप्स में, और मैं एक अलग ही प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और अलग प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, कहीं पे हमारा कोई प्रोजेक्ट है, लोडिंग हाइबरनेट यूटिल, कैसा प्रोजेक्ट है ये। एक काम करते हैं, यहाँ से नया प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं ब्रो, न्यू अदर ग्रैडल, नेक्स्ट हम दे देंगे प्रॉज 18 अंडरस्कोर हाइबरनेट जनरेटर, ओके, UUID अंडरस्कोर GUID, ये दो हम इसी में यूज करेंगे। ओवरराइड वर्कस्पेस सेटिंग 7.6.4 ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइजेशन इज टिक्ड एंड देन नेक्स्ट एंड से फिनिश। Go to project number 18 and say this is the build.gradle, okay, this is our settings.gradle, okay, ये हमारा lib file है, build.gradle is here. Now do one thing, go to old one, say build.gradle and इसके डिपेंडेंसी हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। हाइबरनेट और PostgreSQL ये सब हम कॉपी पेस्ट मार लेते हैं क्योंकि टाइम बचाते हैं हम। थोड़ा सा यहाँ जाते हैं, टास्क हटा देते हैं, हमें ये यूनिट टेस्टिंग वाली चीज़ें नहीं चाहिए फ़िलहाल, हटाइए, पेस्ट करिए,
यहाँ सेव करिए। जैसे आप सेव करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट में ये डिपेंडेंसीज ऐड हो जाएंगी। नाउ यहाँ से हम चलते हैं टेस्ट वाले फोल्डर को, इस पैकेज को डिलीट करते हैं, जस्ट डिलीट इट। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट एक जो पैकेज है इसको भी डिलीट करते हैं। डन। अब चलते हैं हम अपने ओल्ड यहाँ पे इस टेस्ट सीक्वेंस। ओके काम करिए, प्रोडक्ट एंटिटी ऐप डॉट यूटिल टेस्ट, तीनों को कॉपी करिए, तीनों पैकेज को मेन स्लैश जावा में पेस्ट करिए, ठीक है। और एक चीज़ और करिए, यहाँ से हाइबरनेट्स रिसोर्स हाइबरनेट्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉपी इस रिसोर्स फोल्डर में पेस्ट कर लीजिए। दैट्स इट, डन। चलिए इतना हमारा डन हो चुका है। नाउ डू वन थिंग, लेट्स डू वन मोर थिंग हियर। वो है इस सारे प्रोजेक्ट को कर दीजिए क्लोज, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो भाई। क्लोज ऑल अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स, यस ओके। चलिए डन है, सारे प्रोजेक्ट्स क्लोज हो गए। राइट क्लिक करके क्लोज ऑल। एंटिटी में चलेंगे। अच्छा ये देखिएगा, ये कैसे टाइप का जनरेट करता है ब्रो। ये जनरेट कर रहा है आपका स्ट्रिंग, है ना। इट जनरेट्स ऑफ टाइप आइडेंटिटी ऑफ टाइप अ स्ट्रिंग वैल्यू, ये ध्यान रखना है, ये आपको स्ट्रिंग देगा। तो उस हिसाब से हमने अब तक सारा इंट जनरेट कराते आए हैं, राइट। अब तक हमने सब इंट में इंटीजर्स आइडेंटिटी को लेकर के चला है। अभी हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यहाँ से प्रोडक्ट एंटिटी है, इस प्रोडक्ट एंटिटी को चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ से स्ट्रिंग कर दीजिए, या एक नया टेबल, एक नया एंटिटी ही बना लीजिए, ओके। नया एंटिटी, लेट्स ट्राई, इसको डिलीट कर दीजिए, प्रोडक्ट एंटिटी को डिलीट कर दीजिए और प्रोडक्ट hbm.xml को रहने देते हैं। एंटिटी इसी में अपडेट कर देंगे, क्लास को लिख देते हैं यूजर एंटिटी। अब ये अगर एक यूजर एंटिटी है तो हम यहाँ आते हैं एंड लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग, ठीक है, आईडी। ये हमारा यूजर आईडी है ना, ये हमारा आईडी हो गया। प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ओके। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। राइट क्लिक करके सोर्स जनरेट गेटर एंड सेटर्स, सेलेक्ट ऑल, जनरेट इट, ओके। इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, ठीक है, इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल, ये आपका है एंटिटी, ओके। डन। गो टू product.hbm.xml, इसको रीफैक्टर करके नाम चेंज कर लेते हैं user.hbm.xml, डन। नाउ यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, com.app.entity.user एंटिटी, टेबल का नाम हम दे देते हैं, ओके, यूजर अंडरस्कोर डिटेल्स, ओके। dweaver खोल लेते हैं ताकि हम अपने डेटा को देख सकें, जो भी चेंजेज हुए होंगे उसमें। और ये सब हटाइए, पहले सारा चीज़ को हटा दीजिए, ठीक है, सब हटाइए। क्लास हमारा है, इसमें हमें आईडी यूज करनी है, ठीक है। आईडी क्लास इज इक्वल टू, सॉरी पहले तो हम नेम लिख देते, आईडी नेम इज इक्वल टू, आईडी का नाम क्या है बॉस, वेरी सिंपल, सिर्फ आईडी है ना, तो हम लिख देंगे आईडी, ओके, डन। और कॉलम का नाम क्या है, उसका भी हम आईडी बनाना चाहेंगे। यूजर डिटेल्स नाम से कोई टेबल नहीं है, तो नया बनेगा ना hbm2ddl.auto जब अपडेट रहेगा तो, है ना। चेक कर लेते हैं, कोडर संकेत, कनेक्शन, hb डेमो, डेटाबेसेस, स्कीमा, पब्लिक, टेबल्स। क्या यहाँ पे यूजर है, यूजर एंटिटी नाम से है, देखिए यूजर डिटेल्स नाम से कोई भी टेबल नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। यूजर डिटेल्स नाम से कोई टेबल जनरेट होगा, तो अभी बाद में होगा ना जब हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। यहाँ से करते हैं टाइप, ये किस टाइप का आपको कॉलम लेना है, तो हमने कहा स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग ही जनरेट होगा। लेंथ, कितना लेंथ रखना है, तो लेंथ जैसे कि बताया मैंने आपको 32 डिजिट्स का ये जनरेट होता है, तो उससे कम तो आपको लेना है नहीं, है ना। और हम एक काम करते हैं 36 फ़िलहाल ले लेते हैं, ठीक है। 36 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 32 से, ओके, डन है। ये आईडी का काम तो हमारे यहाँ से हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखिए, ये आईडी जो है
आपको जनरेटर से लेना है ना, ये आईडी आपको कहाँ से लेना है, जनरेटर से। इस आईडी के अंदर क्या लिखते हैं, जनरेटर क्लास इज इक्वल टू व्हाट, वेरी सिंपल यू आई डी लिख दीजिए, बस ये काम हो गया आपका, इतना ही लिखना है आपने। इस तरीके से यू आई डी लिख दिया, डन हो गया। उसके बाद हम यहाँ चलेंगे, हम कहेंगे प्रॉपर्टी नेम में आके नेम, कॉलम का नाम हम कर देंगे नेम, ठीक है, प्रॉपर्टी और नॉट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू ईमेल, कॉलम इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है, डन। एक और प्रॉपर्टी नेम इज इक्वल टू पासवर्ड, कॉलम इज इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, ये डन हो गया हमारा हाइबरनेट मैपिंग फाइल। चलते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, और इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अपने हाइबरनेट मैपिंग फाइल का नाम भी सुधार देते हैं। product.hbm से क्या चेंज होके हो गया है, हमारा चेंज होके हो गया है ये user.hbm.xml, दैट्स इट। टेस्ट में चलते हैं, इसको डिलीट करते हैं और इस टेस्ट में आकर के हम एक क्लास बनाते हैं, लिखते हैं UUID जनरेटर टेस्ट, ठीक है, UUID जनरेटर टेस्ट मेन मेथड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यूटिल पैकेज में हमारा क्या है, हाइबरनेट यूटिल, जो हमने ऑलरेडी बनाया है पिछली वीडियोज़ में, अब मैंने आपको बहुत डिटेल में इसे पढ़ा दिया है और इसे हम करते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी। हाइबरनेट यूटिल, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चाहिए सेशन, ओके, हमने कहा सेशन इज इक्वल टू फ़िलहाल तो हम नल रहने देते हैं, फिर करेंगे ट्रांजैक्शन org हाइबरनेट txt इज इक्वल टू नल, बूलियन फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। मैनुअली कोड में कर रहा हूँ, वरना कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, बट ठीक है हम कोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर हम कहेंगे सेशन से अपडेट कराओ भैया हाइबरनेट डॉट नॉट हाइबरनेट यो हाइबरनेट यूटिल डॉट गेट सेशन, ये आपको क्या दे देगा, सेशन दे दिया, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एंटिटी बनाते हैं, इसके पहले ही एंटिटी बना लीजिए, है ना, यूजर एंटिटी, हमने कहा यूजर एंटिटी इज इक्वल टू न्यू यूजर एंटिटी, ठीक है, आजा भाई, न्यू यूजर एंटिटी डॉट आईडी तो आपको सेट करनी है नहीं, हमें सेट करना है नेम, हमने कहा नेम में अंकित, ओके, डन। एंटिटी डॉट सेट ईमेल, अंकित @gmail.com, इस तरीके से कुछ भी आपने सेट कर दिया। एंटिटी डॉट सेट पासवर्ड, ओके, पासवर्ड। देखिए रियल टाइम प्रोजेक्ट में, जब आपका कोई ऐसा रियल टाइम प्रोजेक्ट हो, कोई प्रोडक्ट जब आप बना रहे हो, ठीक है, कोड कर रहे हो, तो जो इंटरनली पासवर्ड सेव कराया जाता है डेटाबेस में, वो इनकोड करके सेव कराया जाता है, बट हम अभी वहाँ तक वो सब हम देख नहीं रहे, हमें हाइबरनेट पर फोकस करना है, तो हम डायरेक्ट कुछ भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अंकित 1 2 3 हमने इसे पासवर्ड में लिख दिया, यहाँ तक कोई भी इशू हमें नहीं है, राइट। नाउ यहाँ पे हम करेंगे ट्राई, कहेंगे सुनो भैया आप क्या करो कि ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, ठीक है, और हम कहेंगे सेशन डॉट सेव, ठीक है, एंटिटी, ये आपको क्या देगा, एक स्ट्रिंग वैल्यू, है ना, यहाँ से स्ट्रिंग आईडी वैल्यू, ओके, और यहाँ पे हम लिख लेंगे सिस आउट द जनरेटेड आईडी वैल्यू इज, और यहाँ पर आईडी वैल्यू, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लैग इज इक्वल टू, यहाँ कर देंगे ट्रू, कैच कर लेंगे कोई एक्सेप्शन आएगी तो, है ना, तो हाइबरनेट एक्सेप्शन, ओके, सबसे पहले कर देंगे एक चीज़ ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है, प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ कर देते हैं फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, ओके, यहाँ पर हम एक्सेप्शन कर लिए हैंडल। अब एक चलाएंगे फाइनली ब्लॉक, जैसे चलाते आ रहे थे पहले ऑलरेडी, तो यहाँ पर फाइनली इफ़ अगर फ्लैग ट्रू है तो ट्रांजैक्शन डॉट कमिट, अदरवाइज ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक, ओके, ट्रांजैक्शन डॉट रोल बैक, सेव कर लीजिए। देखिए हमने UUID जनरेटर सेटअप कर दिया है,
यहाँ तक कोई भी इशू नहीं, ये फालतू का पैकेज इंपोर्ट हो गया है, हटा दिया। ओके, यूई आईडी जनरेटर हमने डन कर लिया है, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे देखिए अपडेट है, पोस्टग्रेसक्यूएल हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। यूज़र एंटिटी हमारा डन है, ओके, यूज़र एंटिटी डन है, और यहाँ से HBM भी डन है, हाइबरनेट मैपिंग फाइल भी डन है, ठीक है। यहाँ पे आईडी टाइप में स्ट्रिंग डाला हुआ है, लेंथ 36 है उसका, और यहाँ पर कोई भी अभी डेटाबेस में वो टेबल है नहीं यूज़र डिटेल्स नाम से। तो इसको जब हम रन करेंगे तो क्या हो गया भाई, टेस्ट, ये रहा टेस्ट। राइट क्लिक कराना है, आज राइट क्लिक कराना है जावा एप्लीकेशन, इसको रन करिए एंड वेट करिए इसको इंसर्ट होने का। देखिए आप चेक करिए, देखिए क्रिएट टेबल, पहले तो एक HBM2DDL.auto से ये टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। आईडी की वैल्यू, यहाँ से आईडी की वैल्यू बोल रहा हूँ भाई, टेबल क्रिएट हुआ पहले, और टेबल यहाँ से देखो आप, इसका जो लेंथ है वो 36 जो हमने रखा था वो हो गया, राइट। तो ये प्राइमरी की हमारा नॉट नल है, सब कुछ दिखा रहा है। जनरेटर ने एक आईडी की वैल्यू जनरेट की, क्या ये जनरेट किया, ठीक है, ये देखो ये जनरेट किया, इसमें सब कुछ मिक्स है, ठीक है, वो चीज़ें, ओके। यू आईडी ये वो फलाना ढिमकाना जो भी आपका कॉन्सेप्ट था वो सब, क्या बातें समझ में आ रही हैं, राइट। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। तो अगर आप यहाँ पे जा कर के देखोगे एक नया टेबल क्रिएट हुआ होगा, उस टेबल में रिफ्रेश करो भाई, ओके, यूजर डिटेल्स व्यू टेबल, जस्ट सी, लेट मी जस्ट मैग्नीफाई इट फॉर यू, मैग्नीफायर जस्ट चेक करो आप, ये देखो यहाँ पे वैल्यू है ना, इसमें अभी देखना ये हर बार अलग यूनिक आईडी वैल्यू जनरेट होगी, ठीक है, क्योंकि हमेशा ये क्या यूज होता है, देख रहे हो ना अंकित, ये जो भी आपका है, आप यहाँ से देख लो नया एक वैल्यू, नया, मैं आपकी तसल्ली के लिए अंकित की जगह कर देता हूँ अमित, ओके यार, अमित @अमित 1 2 3 सेव करिए, राइट क्लिक करिए, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखिए अब तो टेबल बनेगा नहीं, क्योंकि एक बार तो बन गया ना यार, दोबारा कैसे बनेगा, राइट। ये देखो द जनरेटेड आईडी वैल्यू इज, देखिए अब इसमें देखिए, ठीक है, इंसर्ट भी हो गया हमारा डेटा, आईडी की वैल्यू भी जनरेट हो गई, यू आईडी से आपका आईडी की वैल्यू जनरेट हो रही है। नाउ चेक इट, डीवीवर में चलेंगे एंड इसको रिफ्रेश कर देंगे, ओके। नाउ जी यहाँ पे जूम कर देता हूँ मैं, हाँ जी, देखिए यहाँ पे देखिए 4EF के जगह भी 11 आ रहा है, ठीक है, और जो भी है, तो ये रैंडमली कुछ भी चेंज हो सकता है, कहीं भी चेंज हो सकता है, ठीक है, आपके आईपी एड्रेस के साथ, और आपके पूरा मिक्स करके पूरा एल्गोरिथम जो है वो बनाता है। क्या क्या बोला मैंने आपको, आईपी, आपके पीसी का आईपी एड्रेस, आपके पीसी का आपका जो करंट थ्रेड होगा ना उसका इन्फॉर्मेशन, या करंट प्रोसेस का इन्फॉर्मेशन, या फिर आपका सिस्टम टाइम और डेट, उसका यूज करके पूरा इंटरनली ये चीज़ें जनरेट होती हैं, ठीक है। और ये हो गई जनरेट, और इस तरीके से आपका डेटाबेस में डेटा सेव होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली 1 by 1 हर एक, मतलब ये नेटवर्क में आपका एक नेटवर्क जो है, विद इन दिस नेटवर्क आप लाखों यूजर चाहे आप इसमें डाल लो, या लाखों चीज़ें इसमें आप बना लो, ठीक है, लाखों डेटा सेव करा लो, इंसर्ट करा लो, ये यूनिक ही रहेगा हर बार एक नया। तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपका कभी भी डुप्लीकेट कांस्टेंट की का प्रॉब्लम आएगा। क्यों, समझ रहे हो ना, क्योंकि एक तो हर बार आपका टाइम चेंज होता चला जा रहा है, ऊपर से आईपी एड्रेस, तो मैं अगर अपने सर्वर पे अपने सर्वर से ऐसे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो आईपी एड्रेस, समझ रहे हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंटरनली, है पूरा प्रोसेस का। मेरा थ्रेड अगर 1 लाख एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई मान लो एक एप्लीकेशन है मेरा, मैंने इसको सर्वर पे होस्ट करके रख दिया, इसके 1 लाख यूजर्स हैं रियल टाइम पर, अभी 5:10 पर मान लेते हैं कि इसको 1 लाख यूजर एक्सेस कर रहे हैं, अपना कुछ डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करा रहे हैं, वहाँ पे UUID आपका डाला हुआ है जनरेशन के लिए, आईडी के लिए, ठीक है। तो अगर कोई डेटा आपका वहाँ जनरेट हो रहा है सेम टाइम पर, तो आप खुद सोचिए वो सबका थ्रेड अलग अलग है ना, मेरा थ्रेड जो जा रहा है रिक्वेस्ट के साथ और सब, तो वो थ्रेड के बेस पर आपका हर एक आईडी, आपका सिस्टम डेटा एंड टाइम, आपका आईपी एड्रेस के हिसाब से एल्गोरिथम इंटरनली हाइबरनेट आईडी की वैल्यू जनरेट करा रहा है, जो कि 32 डिजिट्स का होगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। क्या बातें समझ में आ रही हैं, राइट ना। तो उस तरीके से ये डेटा सेव करा रहा है। ये हो गया UUID की कहानी ख़त्म, बात समझ में आ रही है। बाकी अगर आपको और अधिक UUID के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ना है, तो आप यहाँ पे विकिपीडिया और भी आगे वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। एक और चीज़ है यार, यहाँ से देखो, इसका जो एक मेन वेबसाइट है एक्चुअली इनका डेडिकेटेड UUID जनरेटर, ठीक है, इंट्रोडक्शन एक आता है यार,
यू आई डी करके आता है जनरेटर टूल, है ना। देखिए जनरेटर टूल वर्सन के हिसाब से यहाँ पे देखिए क्रिएट वर्सन ऑफ यू आई डी जनरेटर, देखिए है ना यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब बंद हो जा भाई, ठीक है। देखिए व्हाट इज अ वर्सन फॉर यू आई डी? वर्सन फॉर यू आई डी यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज जनरेटेड यूजिंग रैंडम नंबर्स। द वर्सन फॉर यू आई डी प्रोड्यूस्ड बाय द साइट वेयर जनरेट यूज अ सीक्रेट सिक्योर रैंडम नंबर। और भी ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में, ये एक्चुअली आपको बहुत सारा डिटेल में आपको है वो बता सकता है। ओके, वर्सन 4 देखिए, वर्सन 1 यू आई डी के बारे में अगर आप पढ़ें, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है कि देखिए वर्सन 1 यू आई डी इज यूनिवर्सली यूनिक आइडेंटिफायर दैट इज जनरेटेड यूजिंग अ टाइम स्टैम्प एंड द मैक एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच इट वाज जनरेटेड। तो ये काफ़ी डिटेल में है, कुछ इस तरीके से आपका यू आई डी जनरेट होता है, ठीक है। ये हाइफन आप इनको बांटने के लिए लगाया गया है अलग अलग, कि सबका अपना अपना कुछ मतलब है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें, सो आई होप आपको ये यू आई डी के बारे में समझ में आया होगा। आगे हम इसी वीडियो में पढ़ रहे हैं अब जी यू आई डी के बारे में, ठीक है, जी यू आई डी जनरेटर। तो ये हो गया हमारा यू आई डी जनरेटर। कैसे यूज करना है समझ गए ना, कैसे यूज करना है? वेरी सिंपल टू यूज दिस। गो टू मैपिंग फाइल एंड हियर दिस इज द जनरेटर, राइट। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और स्निपिंग टूल्स लेंगे और इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे। हाउ टू यूज़ दिस? डन, करेक्ट। नाउ लेट्स यूज जियो आई डी जनरेटर। लेट्स टॉक अबाउट जियो आई डी जनरेटर। ये भी ईजी है बात। जियो आई डी भी बिल्कुल सेम है यू आई डी की तरफ। फ़र्क इतना है कि जियो आई डी डेटाबेस द्वारा पहले जनरेट कराया जाता है। ओके, दिस इज़ टू ईजी बॉस। अच्छा, यू आई डी में क्या करना है? नोट स्ट्रिंग जनरेट करता है, तो मैं एक नोट लिख देता हूँ। नोट टेक द आई डी प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी क्लास एज स्ट्रिंग टाइप। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो जनरेटर है वो क्या जनरेट करता है? स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जनरेट करता है, आई डी वैल्यू, राइट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर नेक्स्ट वन इज नथिंग बट GUID जनरेटर। बिल्कुल सेम है एज इट इज। ओके, इट इज़ एज इट इज़ GUID जनरेटर। बस फ़र्क इतना है कि डेटाबेस द्वारा जनरेट किया जाता है। पहले डेटाबेस जनरेट करता है, फिर हाइबरनेट को वैल्यू ये सप्लाई करता है, राइट। सो यूजेज अ डेटाबेस जनरेटेड। ओके, इट यूजेज अ डेटाबेस जनरेटेड। ओके, डेटाबेस जनरेटेड GUID ऑफ टाइप अ स्ट्रिंग, है ना, string of type string. Okay, let's see. Go here, search for GUID, not UID. See, uses a database generated string, database generated GUID string on MSQL and MySQL server. It uses, okay, it uses a database generated GUID string on MySQL and server. Okay, and next one is you see यहाँ से नीचे आइए। नेक्स्ट लाइन आप इसमें हो सकता है, इसमें क्या है कि इट इज़ सेम एज UUID जनरेटर। ओके, बट here in GUID, ठीक है, here in GUID the ID value is database generated, डेटाबेस के द्वारा जनरेट किया हुआ रहता है, ठीक है। सो यहाँ क्या होता है कि here database generates the ID value and then it will give it to the Hibernate. ओके, GUID में डेटाबेस पहले आपकी वैल्यू को जनरेट करता है, सेम बिल्कुल 128 बिट एल्गोरिथम का यूज करके वही वाला, ठीक है, और हेक्साडेसिमल आपका, ठीक है। ओके, तो डेटाबेस जनरेट्स
द ID value and then it will give it to the Hibernate. Very simple to understand this. It also works with almost all database softwares. Very simple. How to use it practical देख लेते हैं, चलते अपने इसमें. ओके ठीक है, यूज़र डिटेल्स है हमारा, डन है, ये रहा हमारा. यहाँ पे हमको खाली UID की जगह क्या कर देना है, GUID लिख देनी है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमने अभी UUID को हमने यूज किया किसके लिए, PostgreSQL के लिए, राइट. अब हम यूज करेंगे इसको MySQL के लिए. तो MySQL वर्कबेंच खोलिए और अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में चलते हैं और इस कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में वैल्यू चेंज कर देते हैं. ये वाली वैल्यू फ़िलहाल के लिए इसको कर देते हैं कमेंट और इसको कर लेते हैं अनकमेंट. ठीक है, इसको कर लिया हमने अनकमेंट. ये वैल्यू किसकी है, MySQL की है, राइट. चलिए ये MySQL की वैल्यू है. MySQL वर्कबेंच खुल जाओ यार, यहाँ पे है. और हम चलेंगे लोकल इंस्टेंस, अपना पासवर्ड डाल देते हैं, डन. और यहाँ पे हम ये देखेंगे कौन सा डेटाबेस हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है. इसमें कोड में चलिए my_demo. सो my_demo इज़ देयर, राइट. सो my_demo, दिस इज़ माई डेटाबेस टेबल, रिफ्रेश ऑल, गो टू टेबल्स एंड सी, रिफ्रेश ऑल. यहाँ पे कोई भी टेबल अभी तक नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है. हम GUID का यूज करने वाले हैं. अपने कोड में चलेंगे, user.hvm.xml में UUID की जगह क्या लिख देंगे, GUID. सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने मेन फाइल को. ओके, इसको सेव करेंगे, मेन फाइल, रन एज जावा एप्लीकेशन. बिल्कुल सेम वही हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में. अच्छा, क्या कह रहा है कि कुड नॉट लोड द, समझ गया मैं क्या बोल रहा होगा ये, MySQL cj.jdbc.driver, क्योंकि हमने build.gradle में स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ये लगाए थे डिपेंडेंसी, एक हाइबरनेट का, एक अपना PostgreSQL का. तो हमें अपना ये वाला ambient रिपॉजिटरी से ले आना है. हम लिखेंगे ambient रिपॉजिटरी, MySQL की डिपेंडेंसी लगानी है ना, तो लिखेंगे MySQL JDBC कनेक्टर, MySQL JDBC 8.4, जो भी आपको यूज करना है वो यूज कर लीजिए. ग्रैडल कॉपी को हियर एंड से इसी में नीचे स्पेस बना करके कहीं पे भी पेस्ट कर दीजिए. चलिए डिपेंडेंसी लग गई, सिंक्रोनाइज हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट. सिंक्रोनाइज होने देते हैं जस्ट फॉर फ्यू सेकंड्स, खुद से ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया. ठीक है, अब मेन में चलेंगे, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन. नाउ सी, देखिए रन एज जावा एप्लीकेशन. और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यूजर डिटेल्स की टेबल क्रिएट हुई और उसमें 36, ठीक है 36, ये देखिए 36 इसका क्या है, साइज है, जो आपका कॉलम था ना उसका, है ना आईडी का, और उसमें ये 36 साइज जो है आ गया. और ये जनरेटेड वैल्यू है. इसमें देखिए आप डैश भी नज़र आ रहा होगा आपको. ठीक है, डेटाबेस वाले में डैश के साथ आ जाता है, इसमें कोई भी इशू नहीं होनी चाहिए. और अगर आप यहाँ चलें माई टेबल्स में रिफ्रेश करें तो यूज़र डिटेल्स नाम के टेबल में सेलेक्ट रोज करें तो आपको यहाँ से एक रिकॉर्ड जो है वो दिख जाएगा. मैग्नीफायर हम ज़रा खोल लेते हैं, जूम कर लेते हैं. ये देखिए अमित, यहाँ से डिटेल जो है सेव हो गया, राइट. अगर हम वापस से इसको एक और डेटा सेव कराएं यहाँ से तो अगेन इट विल चेंज, एक नया यूनिक UUID बन करके आ जाएगा. ठीक है, मतलब GUID आ जाएगा. ठीक है, देखिए इसमें से आप देखेंगे तो एक फंक्शन की कॉलिंग हो रही है जो है UUID. तो इंटरनली भाई ये UUID ही है, बस फ़र्क ये है कि ये जो GUID की वैल्यू है वो डेटाबेस के द्वारा पहले जनरेट कराई जा रही है, फिर हाइबरनेट को दिया जा रहा है ना. तो हाइबरनेट इसको जनरेट जो है कैसे करेगा, मतलब ठीक है समझ में आ रहा है. हाइबरनेट इसको कैसे यूज करेगा कि जो डेटाबेस ने जो GUID की वैल्यू जनरेट करके दी है उसको ये यूज कर रहा है. वेरी सिंपल है. ठीक है,
तो इसलिए देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि हाइबरनेट सेलेक्ट UUID, मतलब हाइबरनेट कर रहा है UUID सेलेक्ट करो। तो UUID कहाँ से, जो आप अगर ये UUID वाली आप फंक्शन कॉल कराते हैं अपने SQL के सर्वर पर भी ना, CLI कमांड वगैरह के थ्रू, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस जनरेट करके वैल्यू दे रहा है, जबकि UUID में क्या था, हाइबरनेट ही वैल्यू आपको जनरेट करके दे रहा था। एक और चीज़ आप देखिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ से इस यूज़र डिटेल्स में इसका साइज़ कितना है, 32 है ना, कहाँ चला गया भाई, dbeaver में नहीं भाई, इसमें है ना, इसमें रिफ्रेश ऑल करिए, एक और वैल्यू आई, सेलेक्ट रोज, हाँ ये देखिए एक और वैल्यू आ गई। इसमें जो है 32 वैल्यू जो होगी वो होगी, राइट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 32 डिजिट्स तक की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ रही है, राइट। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इसमें राइट क्लिक करके इसको अल्टर टेबल करूँ, और अल्टर टेबल करने के बाद इसकी जो साइजिंग है ना वो मैं 32 कर देता हूँ, ठीक है, और अप्लाई कर लेता हूँ, और यहाँ से अप्लाई करके फिनिश कर दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना चेंज करने में दिक्कत आ रही है, डेटा ट्रंकेड फॉर कॉलम ID एट रो 1, है ना, यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप समझिए। ड्रॉप टेबल, ड्रॉप नाउ, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश ऑल करके तो अब कोई भी टेबल नहीं है, और जब एक नया टेबल जब बनेगा यहाँ से, तो आपका उसकी वैल्यू जो होगी वो उसकी साइज़ जो होगी इस ID के लिए वो होगी 36, जबकि हम यहाँ से रखना चाहते हैं 32 ही, ठीक है। लेट्स से हम यहाँ पे 32 रखना चाहते हैं, ओके 32 ही रखना चाहते हैं, और इस UUID जनरेटर में ही हमने रन कर दिया, ठीक है, ये रन कर दिया। वही है UUID जनरेटर का मतलब क्लास का नाम है UUID जनरेटर, लेकिन हम यूज इंटरनली क्या कर रहे हैं GUID, तो ध्यान रखेंगे। एक काम करिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं रीफैक्टर कर दे रहा हूँ, रीनेम कर दे रहा हूँ, XUID की जगह मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे GUID, यहाँ पे XUID जनरेटर टेस्ट, फिनिश, ठीक है। यहाँ तक कोई भी इशू नहीं है। जब आप इसको रन कर रहे हैं देखिए अब आपको एक प्रॉब्लम मिलेगी, आपको एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्या मिल रहा है देखिए, पहले यहाँ आप देखें कि वो सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कुछ ये वाली UUID वैल्यू पहले तो जनरेट हुआ तब ना, वो डेटाबेस से पहले जनरेट हुआ, ठीक है। हाइबरनेट उसको यूज़ कर रहा है, सेलेक्ट किया, फिर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे वो इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या आ रहा है कि भाई कुड नॉट एग्जीक्यूट SQL स्टेटमेंट, और यहाँ पे देखिए क्या लिखा आ रहा होगा, कुछ डेटा एक्सेप्शन, ट्रंकेट, कुछ रो का इशू आ रहा होगा, डेटा ट्रंकेशन, डेटा टू लॉन्ग फॉर ID कॉलम 1। अब बात यह है कि 32 तो हमने दिया ही है, और ये भी 32 डेसिमल डिजिट्स में ही, मतलब 32 हेक्साडेसिमल टेक्स्ट कैरेक्टर्स में भी वो आपको जनरेट करके दे रहा है, लेकिन जो बीच में डैश ऐड हो जा रहा है वो भी तो ज़रूरी है ना। तो जब बीच में डैश ऐड हो गया तो आपका लिमिट 32 तक सेट है, बात समझ में आ रही है, आपकी लिमिट उसमें जो उसकी साइजिंग है आपके कॉलम की वो 32 ही सेट है, लेकिन डैश डैश भी तो काउंट हो रहा है। अब तो डेटाबेस में जब डैश डैश यहाँ पे आ जा रहा है बॉस, तो कम पड़ जा रहा है फिर, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, तो 32 और 4 36 है ना, 32 एंड 4 इसमें और ऐड करिए तो 36। तो इसलिए जब 36 था तब तो वो इंसर्ट हो रहा था, लेकिन जैसे हमने 32 कर दिया, अगर आप देखेंगे इसमें टेबल की जो हमारे इस कॉलम की जो साइज है, रिफ़्रेश करें आप, यहाँ पे एक नया बन के आया होगा डेटाबेस टेबल, इसकी अगर आप साइजिंग देखें तो 32 देखिए दिख रहा है आपको, दिस इज़ 32 ओनली, है ना, दिस इज़ 32 ओनली, दिस इज़ 32 ओनली, तो 32 बट 4 अभी भी कम है। अच्छा एक काम करेंगे, जब आप यहाँ से 36 करेंगे, ठीक है, देखिए आप अगर आप चाहेंगे कि हम यहीं से चेंज कर दें, यूजर HBM.xml से 36 सेव करिए, और वापस अगर आप रन करने की कोशिश करेंगे, है ना, वापस से आप रन करने की कोशिश करेंगे, फिर से आपको वही प्रॉब्लम मिलेगी, फिर से आपको वही एक्सेप्शन मिलेगी। क्यों मिल रही है? क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है, क्या ये सच है? देखिए बिल्कुल सच है, ये चेंज नहीं हो रहा है। जगह अगर आप इसको रिफ्रेश करें और इसमें अल्टर टेबल में आप फिर से जाएँ तो देखिए इसमें अभी भी 32 ही है, ठीक है, इसमें अभी भी 32 ही दिखा रहा है। हमने 36 किया वहाँ से, लेकिन यहाँ नहीं हुआ, वहाँ से चेंज नहीं होगा, फर्स्ट टाइम ही चेंज होता है, फर्स्ट टाइम ही भाई। HBM.xml टू ये वाली जो चीज़ है ना, HBM.xml आपका हाइबरनेट मैपिंग फाइल, इसके बेस पर आपका एक एंटिटी क्लास के हिसाब से टेबल बन रहा है। तो वो टेबल एक ही बार बनता है ना, HBM2DDL.auto, फिर तो अपडेट आपने करा है तो अपडेट होता चला जाएगा। तो भाई अपडेट मतलब क्या? अपडेट क्या? अगर डेटाबेस में टेबल है तो नहीं बनाओ, और नहीं है तो बना दो, यही तो करता है,
और कुछ नहीं करता, राइट। तो ये ऑलरेडी टेबल है, तो अब नया बना ही नहीं रहा है, और ऑल्टर आप कर नहीं सकते हो, चेंज आप यहाँ से कर नहीं सकते हो, तो क्वेरी चला के चेंज होगी, ठीक है। तो हम यहाँ से जब तक चेंज नहीं करेंगे मैनुअली तब तक वो चेंज नहीं होगा। तो या तो शुरू में ही स्टार्टिंग में ही यहाँ से आप लेंथ कितनी रख लो, इससे ज़्यादा रख लो, तो 36 या 40 रख लो, जितना आपको ज़्यादा रख लो, 32 से वो डैश ऐड करके। तो लेट से हम 40 कर दे रहे हैं इस बार, यहाँ से हमने 40 किया, अभी भी ये नहीं होगा, अभी भी ये चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी डेटाबेस में ये वैल्यू चेंज नहीं हुई है, कॉलम की साइजिंग चेंज नहीं हुई है। ये देखो, ठीक है, अगर नया टेबल बनेगा तब तो हो जाएगा, लेकिन पुराना टेबल है ना, तो पुराना टेबल में कुछ चेंज करने के लिए ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ऑल्टर टेबल में करके इसको हम 32 को क्या कर देंगे बॉस, लेट्स सी, इसको जूम कर दे रहा हूँ मैं। इस 32 को क्या कर दिया हमने, 40। ओके, अब यहाँ से कर देंगे सेव, इसको ज़रा मिनिमाइज करके अप्लाई और फिनिश। अब यूजर टेबल में अगर आप देखें, सेलेक्ट रोज करिए, आपके पास अभी नल कोई भी डेटा मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज। अब जो एक्सेप्शन आ रही थी आपको वो नहीं मिलेगी और डेटाबेस में डेटा सेव हो जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस यार, वेरी सिंपल सी। एक डेटाबेस में डेटा सेव हो गया, ठीक है। UUID आपका GUID में पहले जनरेट हुआ और यहाँ से सेव हुआ, और आप यहाँ पे देखें सेलेक्ट रोज, देखिए एक डेटा आ गया, राइट। नेक्स्ट अगर आप फिर से रन करें, ओके, तो फिर से रन करें, एक और डेटा सेव हो जाएगा। जस्ट वेट कर लेते हैं, ये रन हो गया, ठीक है, इंसर्ट हो गया। एक बार और सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ से एक और डेटा आ गया, राइट। तो आई होप आप इसको देखिए, यहाँ पे इसमें भी चेंजेस हैं, तो ये चेंज हो गया, राइट। यूनिकली ऐसे जनरेट होता चला जाएगा आगे। तो GUID UUID समझ गए। इनका यूज रियल टाइम में कहाँ पे होता है ये समझिए। देखिए इनका यूज जो होता है, सबसे पहले तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक्चुअली में। तो कहाँ चले गए हम, अपने कोड में चलते हैं, और HBM XML में ये वाली लाइन जो है हमें कॉपी पेस्ट करनी है। स्निपिंग टूल्स कॉपी, और हम चलेंगे यहाँ कर देंगे पेस्ट। चलिए डन है। मेरी बात ध्यान से बजिएगा, ये जो GUID जनरेटर है, UUID जनरेटर है, इनका यूज रियल टाइम यूज, ओके, नोट GUID या UUID generators are used in real-time applications to generate transaction IDs, boss. Transaction IDs. हाँ, याद है, TX IDs, ट्रांजैक्शन IDs. ओके, ट्रांजैक्शन ID मतलब क्या, समझ गए, इन रियल टाइम एप्लीकेशंस। अरे भाई, जब आप मान लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह कुछ पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको ट्रांजैक्शन ID बन के देता है ना। तो ट्रांजैक्शन ID कौन से नेटवर्क से आ रहा है, कौन से IP एड्रेस से आ रहा है, कौन से थ्रेड के इन्फॉर्मेशन पे आ रहा है, लॉगिंग वगैरह में काफ़ी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरनली अगर कभी कहीं ऐसा इशू हो गया तो बड़े लेवल पे, समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए ट्रांजैक्शन ID वगैरह जनरेट करने के लिए बेस्ट कौन सा जनरेटर है, GUID या UUID। तभी तो आप देखते हैं ट्रांजैक्शन ID आपको मिलता है ना, तो कुछ इस तरीके से आपको इतना लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन ID मिल रहा होता है, ठीक है। उसी को आप फॉर्मेट कर सकते हैं किसी और तरीके से, लेकिन हाँ, कुछ जनरली जो आपका GUID या UUID का जो रियल टाइम एग्जाम्पल है वो मस्त है ट्रांजैक्शन ID जनरेट कराने के लिए। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। UUID जनरेटर आपने सीख लिया, GUID जनरेटर मैंने आपको सिखा दिया, तो इतना हम सीख चुके हैं। आगे जनरेटर और पढ़ रहे होंगे, इसी तरीके से मस्त इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।